नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश में जो पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसका मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। हिमाचल प्रदेश में जो पीजीटी का एग्ज़ाम होगा, उसके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। जो पेपर 2 आपके पास रहेगा, वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा और आपके पास वहाँ पर जो बीएड का पोर्शन आएगा, बीएड के पोर्शन से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो पेपर 1 है, पेपर 1 में हमारे पास 50 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से जो 15 क्वेश्चन है वो एचपी जीके से पूछे जाएंगे और जो 15 क्वेश्चन है वो हमारे पास करंट अफेयर, नेशनल जीके और इंटरनेशनल जीके से पूछे जाएंगे और जो बाकी 10-10 क्वेश्चन है वो हमारे पास हिंदी और इंग्लिश से पूछे जाएंगे। तो जो 15 क्वेश्चन का एचपी जीके का मैं आपके लिए मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। यदि किसी को हमारे मॉक टेस्ट की पीडीएफ चाहिए तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 1966 में पूर्ववर्ती कुमारसैन रियासत किस जिले में थी? जो कुमारसैन रियासत थी, कुमारसैन रियासत 1966 से पहले किस जिले का भाग थी? ए किन्नौर, बी महासू, सी शिमला, डी सोलन। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी महासू। जो कुमारसैन रियासत थी, कुमारसैन रियासत 1966 से पहले किस जिले का भाग थी? ये हमारे पास महासू जिले का भाग थी। जब 1972 में शिमला जो महासू जिले को तोड़ा गया तो उसके 2 जिले बनाए गए, एक सोलन जिला बनाया गया और महासू का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? शिमला कर दिया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि जो महासू है, महासू को 1972 में तोड़ा गया, जिससे 2 जिलों का निर्माण किया गया। एक जो महासू जिला था, महासू जिले का नाम क्या रखा गया? शिमला रखा गया और इसी से एक और जिला बनाया गया जिसको हम सोलन जिला कहते हैं। तो ये जो कुमारसैन रियासत है, ये वर्तमान समय में किस जिले का भाग है? तो ये हमारे पास शिमला जिले का भाग है। यदि पूछा जाएगा 1966 से पहले तो ये महासू जिले का भाग थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिपकी दर्रा किस जिले में स्थित है? ए चंबा, बी किन्नौर, सी लाहौल स्पीति, डी शिमला। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी किन्नौर। जो शिपकी दर्रा है वो किस जिले का भाग है या किस जिले में स्थित है? तो वो हमारे पास किन्नौर जिले में स्थित है और शिपकी दर्रे से ही जो सतलुज नदी है, सतलुज नदी है, वो हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पहले बहुत बार बताया है, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि जो सतलुज नदी है वो हिमाचल प्रदेश के किस स्थान से एंटर करती है? तो वो हिमाचल प्रदेश में शिपकी दर्रे से एंटर करती है। और शिपकी दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारे पास किन्नौर जिले में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरिपुर किस रियासत की राजधानी थी? जो हरिपुर थी, हरिपुर किस रियासत की राजधानी थी? ए अम्ब, बी डाडासीबा, सी गुलेर, डी नादौन। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी गुलेर। जो गुलेर रियासत थी, गुलेर रियासत की राजधानी क्या थी? हरिपुर गुलेर रियासत की राजधानी थी। यहाँ से एक और क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो गुलेर रियासत है ये वर्तमान समय में किस जिले का भाग है? तो ये हमारे पास वर्तमान समय में कांगड़ा जिला का भाग है। तो किस जिले का भाग है? ये कांगड़ा जिले का भाग है और इसकी जो राजधानी रही थी वो कौन रही थी? हरिपुर रही थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुस्तक हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एवं लाहौल स्पीति किसने लिखी थी? जो पुस्तक लिखी है हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति, ये किसने लिखी है? ए पी एफ हरकोट, बी एम एस रंधावा, सी रणजोर सिंह, डी ए रोज। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए पी एफ हरकोट। जो ए पी एफ हरकोट है, इन्होंने ही हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति लिखी है। ये भी हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। जितनी भी बुक है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि बुक से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार वानिकी एवं बागवानी विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर हमारे पास जो हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में जो हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर स्थित है, लोकेटेड है? ए पालमपुर, बी सोलन, सी नालागढ़, डी नाहन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोलन। यदि हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन में नौनी दिया हुआ होगा, नौनी,
तो उसका आंसर नौनी हो जाएगा। यदि नौनी नहीं दिया है, नौनी की जगह सोलन दिया हुआ है, तो उसका आंसर सोलन हो जाएगा। तो जो हमारे पास हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर स्थित है, वो नौनी में स्थित है। और नौनी किस जिले में है, ये सोलन जिले में है। और इस जो यूनिवर्सिटी है हमारे पास हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई, तो हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना 1985 ईस्वी में की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, देवट सिद्ध का मंदिर किस जिले में स्थित है। ए बिलासपुर, बी हमीरपुर, सी मंडी, डी उन्ना। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी हमीरपुर। जो देवट सिद्ध का मंदिर है वो किस जिले में स्थित है, वो हमीरपुर जिले में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में जो पीजीटी का एग्जाम होगा या जितने भी अदर एग्जाम होते हैं उसमें हिमाचल प्रदेश का जो करंट अफेयर पूछा जाता है, तो उसके लिए मैं आपके लिए वीकली एक करंट अफेयर की वीडियो बना के लाता हूँ। तो आप मेरे चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, गिरिराज करंट अफेयर के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। जो हिमाचल प्रदेश का जितने भी एग्ज़ाम होते हैं और जो उसमें करंट अफेयर पूछा जाता है वो लगभग हमारे पास गिरिराज पत्रिका से ही पूछा जाता है, जो एक साप्ताहिक पत्रिका है, और उसी से मैं आपके लिए करंट अफेयर की वीडियो बनाता हूँ। हमारा अगला क्वेश्चन है, चामुंडा मंदिर कहाँ पर स्थित है। ए चिंतपूर्णी, बी कांगड़ा, सी बनीखेत, डी धर्मशाला। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी धर्मशाला। जो चामुंडा मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, वो धर्मशाला मंडी पालमपुर रोड में स्थित है। और यदि पूछा जाएगा कि वो किस जिले में स्थित है, तो उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ये कांगड़ा जिले में स्थित है। तो यहाँ पर भी आपको पता होना चाहिए कि जो चामुंडा मंदिर है, यदि इस स्थान के बारे में पूछा जाएगा कि वो कहाँ पर स्थित है, तो उसका आंसर धर्मशाला हो जाएगा। यदि जिले के बारे में पूछा जाएगा कि चामुंडा मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो उसका आंसर हमारे पास कांगड़ा हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पूर्ववर्ती रियासती राज्य बागल किस जिले में स्थित है। जो बागल रियासत है वो इस समय हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ए कांगड़ा, बी मंडी, सी शिमला, डी सोलन। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी सोलन। जो बागल रियासत है, बगाट और बागल रियासत के बारे में मैंने आपको बताया है, ये दोनों की दोनों रियासतें किस जिले का भाग है, ये दोनों रियासतें सोलन जिले का भाग है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1967 में उन्ना किस जिले का भाग थी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि 1967 में जो उन्ना डिस्ट्रिक्ट है, उन्ना डिस्ट्रिक्ट किस जिले का भाग था। ए होशियारपुर, बी कांगड़ा, सी नांगल, डी उन्ना। तो जो इसका सही आंसर होगा हमारे पास वो होगा ऑप्शन बी कांगड़ा। कि जो उन्ना जिला था जो कब बना था, 1972 में कांगड़ा से अलग होकर बना था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये किस जिले का भाग था, तो ये हमारे पास कांगड़ा जिले का भाग था। हमारा अगला क्वेश्चन है, CSIR कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थित है। ए नाहन, बी मनाली, सी रेणुका, डी पालमपुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पालमपुर। जो CSIR कॉम्प्लेक्स है ये कहाँ पर स्थित है, ये हमारे पास पालमपुर में स्थित है। यदि जिले के बारे में पूछा जाएगा तो उसका आंसर हो जाएगा कांगड़ा जिले में ये स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किलाड़ कहाँ पर स्थित है। किलाड़ एक गांव का नाम है, एक जगह का नाम है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो किलाड़ है ये कहाँ पर स्थित है। ए किन्नौर, बी लाहौल स्पीति, सी सिरमौर, डी पांगी। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी पांगी। जो किलाड़ है ये कहाँ पर स्थित है, ये पांगी में स्थित है। और पांगी किस जिले का भाग है, तो ये हमारे पास चंबा जिले का भाग है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि किलाड़ किस जिले का भाग है, तो ये हमारे पास चंबा जिले का भाग है। और जो पांगी वैली है वो किस जिले में आती है, ये हमारे पास चंबा जिले में आती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, धौलाधार क्षेत्र मुख्यतः किस जिले में स्थित है। जो धौलाधार रेंज है वो किस जिले में स्थित है। ए कांगड़ा, बी मंडी, सी शिमला, डी उन्ना। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए कांगड़ा। जो धौलाधार क्षेत्र है वो किस जिले में स्थित है, ये हमारे पास कांगड़ा जिले में स्थित है। और धौलाधार को श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, श्वेत पर्वत।
तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि किस पर्वत श्रृंखला को श्वेत पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। तो जो हमारे पास धौलाधार रेंज है, धौलाधार रेंज को श्वेत पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। और इसे श्वेत पर्वत श्रृंखला क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो 12 महीने हैं वो बर्फ गिरी रहती है, जिसके कारण जो ये पहाड़ है ये कैसे दिखाई देते हैं, ये सफ़ेद दिखाई देते हैं। तो इसलिए इसको श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, महिमा पुस्तकालय हिमाचल प्रदेश के किस स्थान में स्थित है? जो महिमा पुस्तकालय है यहाँ पर उसके बारे में पूछा गया है कि ये किस स्थान से संबंधित है या किस स्थान पर खोला गया है। ए चंबा, बी हमीरपुर, सी नाहन, डी रामपुर। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी नाहन। जो महिमा पुस्तकालय है, महिमा पुस्तकालय किस जिले में स्थित है? तो ये हमारे पास सिरमौर जिले में स्थित है। और यदि पूछा जाएगा कि ये किस जिले का भाग है या ये कहाँ पर स्थित है, तो ये सिरमौर के नाहन में इसको खोला गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, शोभा सिंह आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैंने आपको बहुत बार पहले भी बता दिया है कि शोभा सिंह आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है। ए अंद्रेटा, बी पौंटा साहिब, सी पालमपुर, डी नगर। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए अंद्रेटा। जो शोभा सिंह आर्ट गैलरी है ये कहाँ पर स्थित है? ये अंद्रेटा में स्थित है। और अंद्रेटा कहाँ पर है? अंद्रेटा हमारे पास धर्मशाला में स्थित है। और धर्मशाला किस जिले का भाग है? तो ये हमारे पास कांगड़ा जिले का भाग है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो इस तरह से भी पूछा जाता है कि जो शोभा सिंह आर्ट गैलरी या अंद्रेटा आर्ट गैलरी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ये कांगड़ा जिले में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मिंजर मेला किस जिले में लगता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेला है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हिमाचल प्रदेश में कितने इंटरनेशनल फेयर है? 8 इंटरनेशनल फेयर है, जिसमें से जो मिंजर मेला है ये भी एक इंटरनेशनल फेयर है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से 8 इंटरनेशनल फेयर है। तो उसमें पहला हमारे पास आ गया मिंजर मेला, जो कहाँ पर होता है? ये हमारे पास चंबा जिले में होता है। और दूसरा इंटरनेशनल फेयर आ गया हमारे पास सुजानपुर टिहरा की होली, जो हमीरपुर जिले में लगती है। और तीसरा इंटरनेशनल फेयर आ गया हमारे पास मंडी की शिवरात्रि। और चौथा इंटरनेशनल फेयर आ गया हमारे पास कुल्लू का दशहरा। और पांचवा इंटरनेशनल फेयर आ गया हमारे पास विंटर कार्निवल मनाली। और छठा इंटरनेशनल फेयर हमारे पास आ गया रामपुर की लवी, जो शिमला जिले में लगता है। और जो 7वां इंटरनेशनल फेयर हमारे पास है वो है समर फेस्टिवल, जो शिमला में होता है। और 8वां जो इंटरनेशनल फेयर है वो हमारे पास रेणुका इंटरनेशनल फेयर है, जो रेणुका सिरमौर जिले में लगता है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मिंजर मेला कब लगता है? तो मिंजर मेला हमारे पास जुलाई महीने के एंड मंथ में लगता है। तो कब लगता है? ये जुलाई महीने के लास्ट सप्ताह में लगता है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि मिंजर मेला कब लगता है। ये जुलाई महीने के लास्ट में लगता है। तो इसकी जो शुरुआत की थी वो किस राजा ने की थी? तो इसकी शुरुआत हमारे पास जो साहिल वर्मन थे, साहिल वर्मन ने इसकी शुरुआत की है। और ये किस जिले में लगता है? ये चंबा जिले में लगता है। तो जो हमारा आज का मॉक टेस्ट है वो यहीं पर ख़त्म होता है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमारे YouTube चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।